वल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और कानून के मुताबिक बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशअ बज़्म जन्नत इमामुल अव्वलीना वल आखिरीन सरवरी किश्वर रिसालत महताब नबूवत हाशमी मंजिलत ख़त्मी मरतबत क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनी मदीजा मुखबिर सादिक महे जमाला नयर ताबा महे खूबा शाह बतहा हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजरानाई मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाह मुहम्मदिन वालिही वसाबिही दाइमन अबदा। खुदा जाने मंजिल हद्द इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। किसी की तूरे सीना किसी की आसमां तक है, या रसूल अल्लाह रसाई आपकी मगर हरी में लामकां तक है। माना तुहे आसी मगर तुझे क्या फिक्र फाइक, मुसलसल सिलसिला तेरा शफीए आसियाँ तक है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं। गुज़िश्ता कल के बयान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद यानी याद है आपको, आबा व अजदाद के सिलसिले में हज़रत इब्राहीम इस्माइल और उनके कुछ वाक़यात जो नसब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दाल है अर्ज़ किए थे। इसलिए कि हुजूर का जो नसब है वो इस कायनात का सबसे बेहतरीन नसब है। इन्नल्लाह हस्तफ़ा किनानता मिन वुल्दे इस्माइल सुम्मस्तफ़ा कुरैशम मिन किनाना सुम्मा मिन कुरैशिन बनी हाशिम सुम्मा वस्तफ़ानी। हुजूर फरमाती अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में बेटों में किनाना को चुन लिया, बेहतर बनाया, फिर किनाना में कुरैश को अजीम बनाया, कुरैश में बनु हाशिम को अजीम बनाया और अल्लाह ने पूरे बनु हाशिम में मुझे सबसे अच्छा बनाया। और पूरी इंसानियत में हुजूर से बेहतर न था न है न होगा। आका फरमाते हैं कुन तो मिन खैरे कुरून बनी आदम सुम्मल्लज़ी कुन्तु फ़ीही। हुजूर कहते हैं कि पूरी बनी आदम में इंसानियत में सबसे बेहतर ज़माने में अल्लाह ने मुझे रखा, यहाँ तक कि इस वक्त जो मैं हूँ ये ज़माना सारे ज़मानों से बेहतर है। फिर हुजूर तशरीफ ले गए तो ये अब क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है और ऐसा अजीम ज़माना है
कि कुरान ने हुजूर के ज़माने की कसम फरमाई, वल अस्र, कसम है ज़माना महबूब की, वल अस्र, कसम है ज़माना महबूब की, ये ज़माना हुजूर का। तो कल अर्ज किया था कि ज़माना भी मुस्तफ़ा हुआ, हुजूर जिस पुश्त में रहे, आदम से लेकर इस्माइल तक, वहां से लेकर कैदार तक, उनसे लेकर अदनान तक और अब्दुल मुत्तलिब तक, वो सारी पुश्त भी मुस्तफ़ा। फिर जिस जमाने में हुजूर आते रहे वो जमाना मुस्तफ़ा, अरब भी मुस्तफ़ा हुआ, फिर कबीला बनु हाशिम भी मुस्तफ़ा, और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी मुस्तफ़ा हुई। कल अर्ज किया था, आला हज़रत ने इसीलिए कहा, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब सुनिए, तो औलाद इस्माइल में हजरत अदनान तक, चूंकि हजरत अदनान से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक बड़ा इख्तलाफ है और कुछ हालात ऐसे बने, तो फिर आगे कोई नसब बयान नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, फारूक आदम, अबू हुरैरा, अजिल्ला सहाबा जब हुजूर का नसब बयान करते तो वो इला अदनान तक बयान करते, आगे नहीं जाते, और यहाँ रुक जाते और रुक कर कहते थे कज़्ज़बन नस्साबून, आगे जो बयान करे वो नसब बयान करने वाला झूठा है। यानी इसमें इतना इख्तलाफ है कि हजरत इस्माइल के साहबजादों में अदनान तक, हजरत अदनान के बाप दादा जो गुजरे, जद्दे आला गुजरे, उसमें भी इख्तलाफ। इब्न हिशाम पढ़िए, तारीख इब्न खल्दून पढ़िए, अल्लामा तिबरी को पढ़िए, तो फिर इन सारे मौरिखीन ने भी कहीं हजरत अदनान के दादा कैदार बिन इस्माइल को बताया है, किसी ने नाबिद बिन इस्माइल को बताया है। लिहाजा ये इख्तलाफात की वजह से आगे तक जो मोहतात लोग हैं वो शजरा नहीं पढ़ते, और अदनान तक ये शजरा ऐसा मुत्तसिल है जो हुजूर के 21वें दादा हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जनाब अदनान के 21वें सुल्ब से है, पुष्ट से है। तो आकाई करीम से लेकर जनाब अब्दुल्ला, वहां से लेकर अदनान तक 21 जो असहाबे जो है बुजुर्ग तशरीफ ले आए, उन सब में सारे मौरिखीन का इत्तेफाक है, वो हुजूर ने भी बयान फरमाया। और इस वक्त बुखारी पढ़िए, मुस्लिम पढ़िए, अबू दाऊद पढ़िए, तिरमिजी पढ़िए, इन सब में जनाब अदनान तक है। और अदनान से लेकर जनाब अब्दुल्ला हुजूर तक जितने हैं, अल्लाह ने सबको अपने जमाने में बुजुर्ग, बाकमाल और इज्जत और शर्फ वाला बनाया। हजरत इस्माइल की वफात हो गई, 130 साल में अल्लाह के पैगंबर जनाब इस्माइल दुनिया से चले गए। आपकी वालिदा भी पर्दा फरमा गई, और उनका मज़ार बुजुर्गों ने तारीख में बताया है हतीम काबा, वहां उनका मज़ार, और एक रिवायत में कि काबा के अंदर दोनों माँ बेटों का मज़ार, हजरत हाजरा का भी और हजरत इस्माइल का भी। कल इनके 12 बेटों का नाम बताया था, उनमें से कैदार बिन इस्माइल, इन्हीं को ले, इनसे जनाब अदनान आए। अदनान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 21वें पुश्त में आका के दादा हजरत अदनान। ये लफ्ज बनाए अदना बिल मकान से, अदना बिल मकान, फिर कसरत इस्तेमाल से ये लफ्ज अदनान बन गया। और बाद मौरिखीन ने लिखा है कि जो अरब के करीब एक शहर मुल्क था अदन, वो इन्हीं के नाम से अदन। और अदनान का माना अरबी लोगत में होता है कि दुश्मन जिसकी ताक में रहता हो, दुश्मन जिसकी ताक में रहता हो और वो दुश्मन से मुकाबला करे। तो फरमाया कि हजरत अदनान जो थे ऐसे बहादुर थे कि एक मर्तबा यमन के 80 सवारों ने हजरत अदनान को घेर लिया, लड़ाई होने लगी, ये अकेले हैं,
और हजरत अदनान तना है और सामने 80 लोगों का दस्ता है, हथियार बंद है, मगर वो हजरत अदनान उन दुश्मनों से ऐसा लड़े कि उन्हें जो है भागने पे मजबूर किया, मगर फिर वो ताक में रहे कि कभी इन पे हमला करे, कभी इन पे जो है वार करें। फिर वो दुश्मन एक जगह मुज्तमा हो गए और हजरत अदनान का पीछा किया। जब वो जख्मी हो गए, उनकी सवारी भी जख्मी हो गई, तो वो एक जगह पहाड़ में गार के करीब पनाह लेते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें गार से उठाकर पहाड़ की चोटी पे रख दिया, जहां दुश्मन पहुंच ना पाए, दुश्मन की जहां पे रसाई ना हो। यानी इस तरह के उनकी जिंदगी में बेशुमार वाकयात, इसलिए जहां लड़े दुश्मन हमेशा ताक में रहा, मगर जब भी लड़ने का मौका आया तो ऐसी बहादुरी से लड़े कि फिर लड़ाई की इज्जत ये बन गए, हर्ब व ज़र्ब के माहिर ये बन गए। तो उलमा कहते हैं कि दुश्मन जिसकी ताक में रहे और हमेशा दुश्मन पे जो गालिब आ जाए उसको अदनान कहते हैं। इसी वजह से इनका नाम अदनान हुआ, अदनान। अब सुनिए जरा, हजरत यर्मिया तौरेत के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक ये अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। मैंने तफसीर में बताया था एक बादशाह गुजरा है बख्तो नस्र, जिसने यहूदियों को बनी इसराइल को कैद किया था और बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और फतह यानी उसको मस्मार कर दिया। अल्लाह के पैगंबर हजरत यर्मिया जिस जमाने में थे, उस जमाना हजरत अदनान का जमाना। बख्तो नस्र के सामने जो बादशाह था बनी इसराइल का, उस बादशाह का नाम था बादशाह यहूदा अस्दकिया। बादशाह यहूदा ही समझिए, लफ्ज थोड़ा लंबा हो जाएगा। बादशाह यहूदा। अल्लाह के पैगंबर हजरत अरमिया अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस बादशाह को बताया कि याद रख, कभी न कभी दुश्मन तेरी ताक में, यानी बख्तो नसर जिसने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बहुत सारी जगह और बनी इसराइल को कैद किया, वो तुझ पे हमला करेगा और इसकी ताक में रहना, और क्या कहते हैं हमले के बचने की तैयारी में रहना। ये उस पैगंबर ने इस बादशाह को बताया। खैर एक जंग हुई और जंग के दौरान हजरत अदनान जो थे उनको बख्तो नस्र ने कैद कर लिया। ये उस वक्त जब अरब पे हमला हुआ था, कैद कर लिया। फिर एक दौर आया कि बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ, और बैतुल मुक़द्दस फतह होने के बाद यानी बख्तो नस्र ने जो अपने एतबार से फतह किया, उसके बाद उसने बहुत सारे बनी इसराइल को कैद किया। ये वाक़या मैं तफसीर में भी तफसील से कर चुका हूँ। कैद किया और उसने बहुत सारे लोगों को कैद से बाद में छोड़ भी दिया, जिसमें हजरत अदनान भी थे। हजरत अदनान को छोड़ा और हजरत अदनान फिर वहां से चलकर अरब में तशरीफ ले आए। एक मर्तबा बादशाह बख्तो नस्र ने जब अरब पे हमले की सोची, तो उन्हें हजरत अरमिया और एक रिवायत में हजरत यूहन्ना जो पैगंबर थे अलैहिस्सलातु तस्लीम, उन्हें बताया कि तुम अरब पे तो हमला करोगे, मगर अरब पे हमला में तुम्हें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, बहुत सारी बातें तुम्हारे दिमाग में रहे। खैर, हजरत अदनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला थोड़ा बयान सुन ले। उनके दो बेटे हुए, हजरत अदनान के दो बेटे। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। दो बेटे हुए, उनमें से एक का नाम माद और एक रिवायत में मुइद। तो ये जो हजरत अदनान के साहबजादे हुए और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में हुजूर के 20वें दादा हजरत अदनान ने निकाह किया आना बिन्त हारिस जरहमी से,
उनसे ये पैदा हुए हजरत माद, एक रिवायत में मुईद, माद कहते हैं और मुईद भी उसका तलफ्फुज है। हजरत अदनान अरब में रहे, वहां उन्होंने निकाह किया और उनकी नस्ल से माद पैदा हुआ। अभी ये 12 साल के थे तकरीबन, और उस वक्त बख्तो नस्र ने हमला किया। अल्लाह के पैगंबर हजरत अरमिया या यूहन्ना अलैहिस्सलातु तस्लीमात में किसी ने बादशाह को बताया कि अरब पे हमला करो, मगर अदनान को कुछ नहीं करना, जो पहले मैंने बयान किया। उसने अदनान को कुछ न किया और हजरत अदनान को लेकर बादशाह शाम आ गया। फिर हजरत अदनान अरब में आए, उनका विसाल हुआ, उनसे जो लड़के हुए हजरत माद। फिर बादशाह बख्तो नस्र ने दोबारा अरब पे हमला किया। तो अब चूंकि माद जो थे वो कबीले के सरदार भी बन गए थे और अरब की जमीन पर उनको अल्लाह ने बेशुमार तसल्लुत अता फरमाया था, बहुत उनकी ताकत थी और उनके कबीले बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि फिर क्या कहना। मगर ये जो वक्त है, हजरत माद की उम्र जो थी 12 साल की थी और बख्तो नस्र ने अरब पे हमला किया, तो इनके कबीले ने यानी औलादे बनु अदनान, अदनान के दूसरे साहबजादे भी थे और उनके कबीले वाले, इन सब ने मिलकर बख्तो नस्र का ऐसा तेजी से मुकाबला किया, ऐसा तेजी से मुकाबला किया कि अरब से बख्तो नस्र को भागना पड़ा। और बनु अदनान, अदनान की नस्ल जो अरब में आबाद थी, उनका एक अपना मकाम भी था, एक कसरत औलाद की वजह से उनकी तादाद भी ज्यादा, और सब अपने वक्त के सिपे सालार और शहसवार थे। बख्तो नस्र को मसमार किया, उसका कैदी, उसके जो साथी थे वो सब उसके सिपाही चले गए। इस लड़ाई में जनाब माद जो थे उनकी उम्र 12 साल थी। कितनी? 12 साल। अल्लाह के पैगंबर हजरत अरमिया यूहन्ना पे वही आती है कि इन्हें अरब से ले जाओ, क्योंकि हालात बिगड़ने वाले। ये सब अमानतें हैं ना नूर मोहम्मदी की, ये अमानतें हैं हुजूर की, इन्हीं के नस्ल से नूर आने वाला है। अब हजरत अरमिया या यूहन्ना अलैहिस्सलाम में किसी को या दोनों बुजुर्गों को अल्लाह ने वही भेजी, इनको अरब से ले जाओ। अरब से हजरत माद, उनकी उम्र 12 साल थी। हजरत माद को ये दोनों पैगंबर हजरत अरमिया और यूहन्ना अलैहिस्सलाम शाम के इलाका हीरान में लेके आए और वहीं हजरत माद ने परवरिश पाई और खूब परवरिश की इनकी। किसने? अल्लाह के पैगंबर हजरत अरमिया और हजरत यूहन्ना, इन दोनों पैगंबरों की परवरिश में वो परवान चढ़े यहाँ तक के होते होते हजरत माद बड़े हुए, उनकी नस्ल बढ़ी और उनके बेटे दर बेटे 40 औलाद में 40 कबीले बन गए। कितने? 40 कबीले बन गए। अब जिनकी परवरिश पैगंबर कर रहे हैं और हुक्म खुदाबंदी से हो रही है, जाहिर बात है कि ये वो जात है कि इन्हीं की पुष्ट से नूर नबूवत मुंतकिल होके जनाबे हाशिम और अब्दुल्ला में आएगा। और वो पैगंबर जो उस जमाने के हजरत यूहन्ना हो, हजरत अरमिया हो, ये कौन है? अल्लाह ने सारे पैगंबरों से जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, या ये कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने सारे नबियों की रूहों को जमा किया था और आम वादे थे, उसमें खास एक मीटिंग आलम अरवा में ऐसी अल्लाह ने बुलाई थी जिसमें सिर्फ नबियों की रूहें थी, अरवाह अंबिया थी। और अल्लाह ने नबियों की रूहों से वादा किया। वादा ये था कि ऐ अरवाह अंबिया, मैं दुनिया में अपना एक पैगंबर भेजूंगा जिसका नाम मैंने अपने नाम से मिला के रखा है। मैं तमाम नबियों को नबूवत और रिसालत दूंगा, उसी पैगंबर का सदका होगा। अगर उसे बनाने पैदा करने
का मकसद न होता तो मैं जमीन न बनाता, आसमान न बनाता, चांद सूरज न बनाता, शम्सो कमर न बनाता, लैलो नहार न बनाता, बरगो बर न बनाता, बहरो हजर और शजर न बनाता, यहाँ तक कि मैं अपने रब होने का भी ऐलान न करता। मगर ऐ नबियों की जमात, अल्लाह के इल्म में तो है वो नबी जब मैं भेजूंगा वो जमाना आदम का ना होगा, वो जमाना मूसा का ना होगा, उस जमाने में कलीम भी ना होंगे, उस जमाने में ईसा बिन मरियम भी ना रहेंगे, उस जमाने में न दानियाल होंगे, न जकरिया होंगे, न यूशा होंगे, न अरमिया होंगे, न यूहन्ना होंगे, कोई ना होगा। वो तब वो नबी आएगा। मगर अल्लाह अपने नबी की अजमत जाहिर कर रहा है और नबियों से कह रहा है, ऐ पैगंबरों, अगर तुम्हारे जमाने में वो मेरा नबी आए तो तुम्हें उस पर ईमान ले आना है। नबियों से कहा जा रहा है तुम्हें उस पर ईमान ले आना है। वला तंसुरन्नहु, और तुम जरूर उसकी मदद करोगे, तुम्हें उसकी मदद भी करनी है। कितना जबरदस्त एहतमाम है। जो चीज बड़ी होती है उसके लिए साली सेलिब्रिटी बुलाई जाती है और बहुत एहतमाम होता है। आलम अरवा में आम बंदों से वादे हो रहे हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारे बंदे कहते मौला तो हमारा रब है। ये सारे आम वादे थे, मगर खास वादे हो रहे हैं तो नबियों की रूहों को बुलाया है, अरवाह अंबिया को बुलाया है और कहा जा रहा है, ऐ नबियों की जमात, तुम्हें भेजने का मकसद ये है कि मैं आखिर में अपना नबी भेजने वाला, इसलिए तुम्हें भेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर। सब तुम्हारी खबर थे, तुम मौखर मुब्तदा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे हो रहे हैं। सुनिए, माद की जो नस्ल थी वो बड़ी 40 बड़े कबीले हो गए और शाम और फिलिस्तीन के इलाके में कयाम था। यहां तक के एक दौर ऐसा आया कि वहां इनमें इख्तलाफ हो गया। वो जमाना मूसा अलैहिस्सलाम का था, वो जमाना मूसा अलैहिस्सलाम का। यहां बनी इस्राइल हो गए हजरत मूसा के साथ, और यहां औलाद माद हो गई। माद की औलाद, माद बिन अदनान की औलाद, ये भी 40 कबीले बड़े और हजारों लाखों की तादाद, हजारों की तादाद बढ़ती गई। बनी इस्राइल दोनों में इख्तलाफ होते रहते, जंग होती रहती। यहाँ तक के कुछ लोग हजरत मूसा के पास आए और कहते हैं कि ऐ पैगंबर, हम बनी इस्राइल इतने ज्यादा हैं मगर ये चंद लोग हैं, तब भी उनका यह हाल है कि हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। बेहतर है कि इनसे जंग कर ले। ये आप पैगंबर हैं, इनके खिलाफ बद्दुआ कर दें तो ये खत्म हो जाए। ये चंद हैं तो इतना डर है, अगर ये ज्यादा होंगे तो हाल क्या होगा। तो हजरत मूसा वुजू करते हैं और माद के कबीले बनु माद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जनाब मूसा मशवरा लेते हैं। कहते मौला, रिवायत में है माद बिन अदनान की औलाद जब बढ़ती गई, अब हजरत मूसा से कहा तो ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिवायत में है कि वुजू किया और वुजू करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा इल्तिजा करते, मौला बनी माद ने बनी इस्राइल पे हमला किया है, हमला आवर होने वाले हैं। ऐ मौला, क्या मैं उनके लिए बद्दुआ करूं? क्या मैं बनु माद की औलाद के लिए, उनके लश्कर के लिए बद्दुआ करूं? कहते हैं कि आवाज आई, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा उनके लिए बद्दुआ न करो। क्यों? इसलिए कि वो सब मेरे प्यारे हैं। मौला, इसमें इस कबीले से प्यार की वजह क्या है? हजरत मूसा की दुआ पर मौला इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, मैं इसी कबीले से अपना आखिरी पैगंबर भेजने वाला हूं। और फिर सुनो, रब फरमाता है मूसा यहीं पर बस नहीं है, मैं उस आखिरी पैगंबर को एक उम्मत दूंगा जो उम्मत मरूमा होगी। मौला, उम्मत मरूमा का मतलब क्या? मतलब यह है, ऐ मूसा, वो उम्मत गुनाह लेके कब्र में जाएगी और पाक होके कब्र से उठेगी।
और सुनो ऐ मूसा, मैंने माद की औलाद में जो पैगंबर बनाया है, जो आखिरी नबी भेजूंगा, उसके मानने वाले जिनका हाल यह होगा कि मैं उसके अगलों भी बख्श दूंगा, उसके पिछलों को भी बख्श दूंगा। सुनो मूसा, उस पैगंबर की जो उम्मत होगी उसका हाल यह होगा कि जब उस पैगंबर की उम्मत का कोई बंदा मुझसे बख्शिश तलब करेगा, मैं बख्शिश दूंगा। बारिश की दुआ करेगा, मैं बारिश की दुआ कबूल करके बारिश उतारूंगा। कहत साली को खत्म करने का जिक्र करेगा, मैं कहत साली खत्म करूंगा। मैं उन्हें सफर में आसानियां अता फरमाऊंगा। ऐ मूसा, तुम्हारे लिए सिर्फ पानी वुजू के लिए है, मैंने उनके लिए सारी जमीन पानी की तरह बना दूंगा। यानी तयम्मुम, तयम्मुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐ मूसा, मैं उनकी उम्मत से इतना राजी हूँगा, अगर वो बख्शिश की दुआ करे मैं उन्हें बख्श दूंगा, अगर वो बारिश की दुआ करे मैं उन्हें बारिश दूंगा, मैं अगलों को बख्श दूंगा, उस पैगंबर की उम्मत के पिछलों को बख्श दूंगा। वो कब्र में जाएगी गुनाह के साथ, मैं उठाऊंगा उसे रहमत के साथ, अता के साथ, करम के साथ। आला हज़रत फरमाते हैं ये मरहमतें कचीमतें न छोड़ी लते न अपनी गते कसूर करे उनसे भरे कसूर जिना। तुम्हारे लिए इतने बड़े गुनहगार, इतने बड़े खताकार हैं, मगर अल्लाह अकबर, कयामत में उस पैगंबर का जो सदका मिलेगा, इस गुनाह अल्लाह ताला अपने महबूब की शफाअत से बख्शेगा, और इस उम्मत को जो करम मिलेगा, गुनाह भी बख्श दिए गए, जन्नत भी मिली, और ऐसा अजीम शान मकाम मिलेगा। आला हजरत कहते हैं जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेहनत, ये अमनु अमा तुम्हारे लिए, ये अमनु अमा तुम्हारे लिए। और कहते हैं मसीह सफी खलील नजी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी, खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब ये है। और हजरत मूसा ने जब वो खुतबा सुना, ऐ मौला, वो तू मात की नस्ल से जो शहजादा आएगा, वो शहजादा इतना बरकत वाला होगा कि उनकी नस्ल में एक आखिरी पैगंबर आएगा, और उसे जो उम्मत देगा, उसे जो तू कौम देगा, वो ऐसी है। हजरत मूसा कहते मौला मुझे उस उम्मत में रख दे, अल्लाह अल्लाह, मुझे उस उम्मत में रख दे। यानी अंदाजा तो लगाइए इस उम्मत की शान क्या है। अगर ये उम्मत अपना वकार समझ ले, अपनी इज्जत समझ ले, अपना शर्फ समझ ले, आपको अल्लाह ने उन्हें जो मकाम और मनसब दिया है, पैगंबर की उम्मत में बनाकर, आखिरी नबी की उम्मत में बनाकर जो इज्जत का ताज रखा है, बनी आदम में, औलादे नस्ल आदम में किसी को वो इज्जत न मिली जो इज्जत गुलाम नबी को मिली है, गुलाम मुस्तफा को मिली है। लोगों कितने खुश नसीब है, मूसा जैसा अजीम शान पैगंबर इस उम्मत में आने की इल्तिजा करता, उम्मत में आने की इल्तिजा करता है। मगर ये उम्मत है कि अपना आपा खो रही है, अपनी कद्र, उसको जो मनसब परवरदिगार ने दिया है उस मनसब को भुला चुकी है। वो जो अल्लाह ने उसे इज्जत, शर्फ और बुजुर्गी का ताज उसके सर पे रखा है, इसने अपने हाथों से वो इज्जत का ताज उतार कर रख दिया। आज भी अगर अपने मकाम को समझ ले, आज भी अपनी इज्जत को समझ ले, हदीसों में, तौरात और इंजील और ज़बूर में जो आका के गुलामों की सिफत आई है, उसको आज भी अगर बंदा समझे, ज्यादा न सही सिर्फ मुस्तफा की सच्ची गुलामी का पट्टा सीने में रख ले, सीरत नबी पे आ जाए, किरदार नबी पे आ जाए, आज भी अगर इब्राहिम साइमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पे, फिर इंशाअल्लाह सारे हालात खुद ब खुद खत्म होते जाएंगे। मगर अगर हम न सुधरे, हवा अगर यहीं रही तो ये नकीब बहार कहां से आएगी रानाइयां चमन की, फिर गुलिस्तान में फूल न खिलेंगे। खैर, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से कहते हैं इनसे लड़ना नहीं है, इन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, इन्हें अपने हाल पे छोड़ दो। फिर शाम में थे, बनी इसराइल से कुछ वक्त बाद सुलह हो गई, और हजरत माद क्योंकि इतने खूबसूरत, हसीन और हर एतबार से बाकमाल थे, बनी इसराइल के जमात को लेकर खाने काबा का हज करने आते हैं। हज किया, वो कबीला अच्छा लगा और वहीं रहे, और वहीं हजरत माद ने कबीले जरहम की एक खातून से निकाह फरमाया। अब जनाबे
माद जो थे, हजरत माद से जब आपने निकाह फरमाया और उनसे जो शहजादे बने, उनसे जो दुनिया में हजरत माद से जो दुनिया में औलाद आई वो, और आगे जितने हजरात इस सिलसिले से जुड़ते रहे, हजरत माद रज़ियल्लाहु ताला अन्ने आना बिनते हारिस से निकाह किया और उनसे 2 साहबजादे पैदा हुए, नज़्ज़ार और कनस। नज़्ज़ार और कनस। हजरत नज़्ज़ार ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 19वें दादा। कितने आपको याद रखना है? 21वें दादा अदना, 20वें दादा 2 मिनट में भूल गया माद। ये बड़ी बरकत वाला शजरा है, ये बड़ी बरकत वाला शजरा है। इसे याद करके रोजाना सुबह दोहरा लो ना तो ऐसे परेशानियां खत्म हो जाए। इस जमीन का सबसे बेहतरीन औलाद आदम में सबसे बेहतरीन जमात गुजरी है कि जिस पुष्ट में अल्लाह ने अपने महबूब का नूर रखा था। 21वें दादा, 20वें दादा, 19वें दादा नज़्ज़ार। माद के 2 लड़के नज़्ज़ार और कनस। कनस जो थे वो भी लड़के, मगर अब जिक्र करना है हजरत नज़्ज़ार का। नज़्ज़ार जो होता है अरबी का लफ्ज, बाद लोगों ने उसको इब्रानी कहा है, इसका माना होता है यक्ताए ज़माना। इसका माना होता है अपने जमाने का बुजुर्ग इंसान। और एक माना नज़्ज़ार का ये भी आता है कि जो सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो, वो भी नज़्ज़ार का माना। खैर हजरत माद वहां रहे, उनके बाद ये नस्ल भी अरब में रही, मक्का में। और जो सरदारी थी, सरदारी अल्लाह ताला ने कनस को अता फरमाया। उनकी औलाद को कनसी कहा जाता है। कनस दोनों भाई है मक्का में, अरब में, मगर कनस को ये लगा कि आगे चलकर मेरा भाई नज़्ज़ार कहीं मेरे लिए हुकूमत में आड़ न बने, तो उसने सोचा कि मक्का से नज़्ज़ार को निकाल दें ताकि फिर अपने ही रहें, कोई सामने वाला विपक्ष ना हो। अब नज़्ज़ार और कनस ने सोचा कि इन्हें निकाल दूं, मगर चूंकि नज़्ज़ार की वो इज्जत थी, अरब वालों ने जब कनस ने यह इरादा किया तो किसी कनस की न मानी, बल्कि वहां के लोगों ने कनस को अपनी सरदारी से उतार कर हजरत नज़्ज़ार को अरब का सरदार बना, अरब का सरदार बना दिया। और जब हजरत नज़्ज़ार की विलादत हुई थी तो चेहरा इतना खूबसूरत था कि जब उनके वालिद ने पैदाइश के वक्त जनाब नज़्ज़ार को देखा तो पेशानी पर इतनी चमक थी कि अल्लाह अकबर। उस जमाने में जो अहले कश्फ रहे होंगे, उस जमाने में जो अहले इल्म रहे होंगे, उनसे पूछा कि और बेटों की बनिस्बत ये बेटा देखो अनोखा है, पेशानी देखो, नूर देखो, और इससे जो नूरानी चमक रही है। पूछा तो उस जमाने के अहले इल्म कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है, ये बच्चा, ये जो आया है शहजादा, ये यगाना जमाना यानी नज़्ज़ार है, यगाना जमाना है। क्या ये नूर तुम देखते हो वो क्या है? तो लोगों ने बताया, अहले इल्म ने बताया कि ये नूर वो है जो किसी जमाने में आदम की पेशानी पे रखा गया, आदम की पेशानी पे था। ये नूर नूरे नबुवत है, ये नूर नूरे रिसालत है। और ये जो शहजादा आया है, अल्लाह ने इसकी पुश्त का इंतखाब किया है। आखिर में जो पैगंबर आने वाले हैं, जिसका जिक्र बनी इस्राइल करते हैं, जिसका इस जिक्र माजी की किताबों में है, वो पैगंबर जिन नस्ल में आने वाले हैं, ये जो नूर इस नज़्ज़ार नौ मौलूद के पेशानी पे चमक रहा है, वो नूर मोहम्मदी है। अल्लाह अकबर। ये सुनकर हजरत माद इतना खुश हो गए, अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया है जो बेटा आखिरी पैगंबर का दादा बनेगा, इसी की नस्ल से अल्लाह आखिरी पैगंबर भेजेगा। इतने खुश हो गए, सारे कबीले को बुलाया, इतनी दावत की, इतनी दावत की, इतना खिलाया। लोग कहते थे ये क्या कर रहे हो? तो हजरत माद कहते थे कि जो अनोखा शहजादा है, इस शहजादे के मुकाबले में दावत कोई बड़ी नहीं है। ये जो पैकर लेके आया है, ये जो
इज्जत लेके आया है, ये जो शर्फ लेके आया है, इस शर्फ के मुकाबले में ये दावत कोई बड़ी नहीं है, ये दावत कोई बड़ी नहीं है। इतना मौलूद अजीम शान है, बस उसी वक्त से उस जमाने में लोग कहते रहे नज़ार है, यानी अपने जमाने का अनोखा दिखता है, नज़ार है, यगानाए जमाना है, नज़ार है, अपनी जिंदगी में अनोखा होगा, नज़ार है, बेमिसल होगा। ये लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि नाम न रखा गया, नज़ार ही नाम हो गया, नज़ार ही नाम होगा। ये हजरत नज़ार। चलिए आगे चलते हैं। इनकी शराफत और इज्जत अपनी जगह पे मुसल्लम थी। अब नज़ार के 4 बेटे थे, 2 शादी हजरत नज़ार ने की। सौदा बिन्त इक बिन हारिस से, उससे 2 साहबजादे पैदा हुए, मुदर और अय्याद। हजरत नज़ार की कुनियत भी अबू अय्याद थी। 2 साहबजादे पैदा हुए, मुदर और अय्याद। और दूसरी शादी हजरत नज़ार ने की खाला बिन्त दहलान जरहमी से, उनसे 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम था रबिया और दूसरे का नाम था अनमा। जब हजरत नज़ार जाने लगे तो अपनी पूरी मिरास अपने 4 बेटों में तकसीम कर दी। हजरत नज़ार ने जो अपना बेटा मुदर था उसको हमारा, यानी जितनी सुर्ख चीजें थी, सुर्ख जोड़ा, सुर्ख कपड़े, सुर्ख याकूत, ये सब अपने बेटे नज़ार मुदर को दिया। और अय्याद जो था उसको तमाम ऊंट वगैरह और असा लकड़ी की चीजें वो दी। रबिया था उनको घोड़े और घोड़े की नस्ल के जो थे वो दे दिया, और जो अनमार था उनको गधे दिए। खैर दूसरे जो शहजादे उसका जिक्र नहीं करना, नज़ार के बेटे मुदर जो हुजूर के सिलसिले में उनका जिक्र करना है, उनकी नस्लें फिर फैलती गई। मुदर ये हजरत नज़ार के बेटे, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18वें 21वें दादा, 20वें दादा, 19वें दादा नज़ार, 18वें दादा मुदर। क्या? चलो माशाअल्लाह, लेसन कंप्लीट हुआ, आपको भी याद करना है। अब ये जो हजरत मुदर थे हुजूर के 18वीं पुश्त में आकाई करीम के जद्द गिरामी है, और अल्लाह उनके वालिद ने उनको जो दिया था वो सुर्ख कपड़े, सुर्ख चीजें उन्हें दी थी। इस वजह से इनका जो कबीला बड़ा, उस कबीले को भी मुज़रुल हमरा कहा गया। इनका जो कबीला बना उस कबीलों को क्या कहा गया? मुज़रुल हमरा, सुर्ख चीजें जिसको उनके वालिद ने दी हो, और उसमें खेमे भी थे, बहुत सारी चीजें थी। और ये अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन उनको अल्लाह ताला ने आवाज़ से सरफराज किया था। ये मिल्लत इब्राहिम पे थे, और उनको ये हासिल था कि बनु अदनान, हजरत अदनान की नस्ल जो चली थी, उस अदनान की नस्ल में जो सबसे ज्यादा कबीला जिसका बड़ा हो, इज्जत भी जिसकी बड़ी हो, जिसका खानदान भी बड़ा, बनु अदनान में हजरत मुदर जो आए हैं, उनके कबीले इतने बड़े हो गए कि फिर उनकी तादाद लाखों में फैल गई। कबीले भी इतने हुए, और उनकी शाखें, 4 बेटे, 4 बेटों के बेटे, उनके बेटों के बेटे, यानी इज्जत भी बढ़ती गई, शर्फ भी बढ़ता गया, करम भी बढ़ता गया। अब जरा आप देखिए इंतजाम कैसे होता है, कैसे इंतजाम होता है। वो नूर कहां से चला है? आहिस्ते आहिस्ते उस नूर का जो अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हैं, वो नूर चला है हजरत यर्मिया के जमाने से, हजरत यूहन्ना के दौर से। ये सारी चीजें, नूर तो आदम अलैहिस्सलाम से चला, मगर देखिए अल्लाह ताला असबाब बनाता है, वक्त गुजरता है, और गुजरते गुजरते शराफत भी बढ़ती जाती है, कबीला भी बढ़ता जाता है। अदनान का वो दौर है कि जहाँ चंद लोग हैं, आगे चल के माद और ज्यादा इज्जत और शर्फ वाले हो गए, आगे चलकर फिर हजरत नद्दार और ज्यादा शर्फ वाले। अब मुदर का जब आया तो बनु अदनान
अदनान ही के तो खानदान के हैं, कबीले इतने बढ़ गए कि इज्जत का जवाब नहीं, शर्फ का जवाब नहीं, करम का जवाब नहीं। और यही वो लोग हैं जिन्हें खानाए काबा की तौलियत मुतवल्ली बनाया गया। खाना काबा इन्हीं के हिस्से में आया और उनका इंतजाम सब उन्हीं के दौर में हजरत मुदर। अब हजरत मुदर ने भी 2 शादियां की। सुनिए, उनके जो एक साहबजादे हुए हजरत इलियास, हुजूर के 70वें दादा इलियास। इनकी शान ये थी, अल्लाह अकबर, कि जब ये पैदा हुए परवान चढ़े और अरब में जो अल्लाह ताला ने हजरत इलियास को जो बुजुर्गी और शर्फ दी, यही सबसे पहले वो है जिन्होंने खाना काबा के लिए हदी यानी जानवर भेजते हैं, उन्होंने भेजना शुरू किया। हज के बयान में आता है हदी भेजना और कुर्बानी के लिए जानवर भेजना उन्होंने शुरू किया। और इनके दौर में अगले लोगों में अदनान से लेकर हजरत मुदर तक सारी बातें इख्फा में रहती थी कि हाँ ये नूर है, आगे पैगंबर आने वाले हैं, नूर चमक रहा है। मगर हजरत इलियास का दौर आया तो अब आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि पैगंबर यहीं आने वाले हैं, पैगंबर यहीं आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इलियास का जवाब नहीं था। जहां बैठ जाते उनकी इज्जत, उनका शर्फ, उनका मकाम, कबीले की सरदारी है। और आगे अल्लाह ने जो इनको फजल करम दिया, बेशुमार जब भी दिल चाहता खाने काबा हज करते। मगर अब इनका जब दौर आया तो सबको पता चल गया आखिरी पैगंबर के दादा यही है, इन्हीं की नस्ल से आएंगे। वजह क्या थी? जब भी दिल चाहता हजरत इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा का हज तवाफ करने जाते। हज के दौरान जब खाने काबा का तवाफ करते तो उनकी पुष्ट से लब्बैक की आवाजें आती थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फिर जब बैठ जाते तो आवाज बंद हो जाती। फिर खाने काबा का तवाफ करते तो आवाज शुरू होती। कहते थे क्या है? का ये वो नूरे मोहम्मदी है कि तवाफ काबा तुम करते हो, लब्बैक तुम्हारा शहजादा मोहम्मद कह रहा, लब्बैक तुम्हारा शहजादा कह रहा है। अल्लाह अकबर। अब यकीन हो गया कि आखिरी पैगंबर इन्हीं में है। अल्लाह अकबर। जब भी हज के लिए जाते तो यही आवाज आती, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से जलवाबार होंगे और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे गिरामी है। और ये अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार फजाइल और कमाल उन्हें दिए हैं। खैर, ये हजरत इलियास जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इनके और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं मगर फिर कभी इंशाल्लाह अभी मैं छोड़ रहा हूँ इनको। इनकी 2 शादियाँ हुई और मदारिजुन नबुवत वगैरह के हवाले से इन्होंने कबीला कुज़ा से निकाह किया। और उनकी जो बीवी साहबा थी जनाब इलियास की, उनका नाम था लैला बिन्त हलवान और खंदफ के नाम से वो मशहूर थी। इब्न खुल्दून वगैरह ने भी लिखा है। इनके 3 बेटे हुए, मुदरिका, ताबिखा और कमआ। अब ताबिखा कमआ उनसे अभी बहस नहीं है, जो हुजूर की नस्ल जिनसे चली है आगे आपा व उस्ताद उनका जिक्र है। हजरत इलियास के जो हैं बेटे यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 16वें दादा हजरत मुदरिका। कौन? मुदरिका। अल्लाह। मुदरिक अरबी का लफ्ज है। मुदरिक का माना होता है पाने वाला, पकड़ने वाला, हासिल करने वाला। इनका नाम तो अम्र था। क्या नाम था? अमर। और इसी वजह से इनके वालिद हजरत इलियास की कुन्नियत थी अबू अमर। मगर इनको मुदरिका कहा गया। वो ऐसा अपने शिकार पे झपटते थे। एक मर्तबा एक खरगोश पकड़ा था। अब खरगोश कितना तेजी से दौड़ता है, खरगोश की दौड़ तो मशहूर है ना, कछुआ वो खरगोश मिसाल में दिया जाता है, कितना तेजी से दौड़ता है। मगर हजरत अम्र जो थे, अम्र बिन इलियास, उनको अल्लाह ने शिकार में इतनी फजीलत महारत दी थी कि झपक कर खरगोश को पकड़ लेते तो कहते थे आप मुदरिक हो, इतना तेजी से पकड़ लिया। एक मर्तबा उनके 2 ऊंट खो गए थे, 2, और ऐसी जगह चले गए थे कि
फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाता। मगर उनको जो अल्लाह ने, वैसे भी अरब को अल्लाह ताला ने जो कमाल दिया था, आज का स्कैनिंग का दौर नहीं था कि ट्रेस कर लिया जाए मोबाइल वगैरह को, ये भी दौर नहीं था। मगर उस वक्त जो अक्ल थी लोगों के पास, ने जो दानाइयां दी थी, अल्लाह ने जो अक्ल से नवाजा था, फिक्र रखते थे। अल्लाह अकबर। अरब का 8 साल का बच्चा भी जब कोई वाकया देख लेता था, उस वाकये पे फौरी शेर बना देता था। और उस बच्चे की अक्ल और जहानत का हाल ये होता था कि बड़े से बड़े आने वाले मुस्तकबिलात की खबर दे देता, आने वाले वाकयात को परख लेता। दूरंदेशी भी अरब में थी, महारत भी अरब में थी, बोलचाल पे महारत और कादिरुल कलामी भी अरब में थी। और ऐसे ऐसे लोग होते थे कि फैसले और ऐसे फैसला करते थे कि अल्लाह अकबर, उनका दौर ना होता था। ये उस जमाने का अरब है, मगर उस अरब में अल्लाह ने जिसे सबसे ज्यादा अजीम बनाया हो वो मुस्तफा की जात है। पता चला अक्ल में भी सबसे बड़े मुस्तफा, इल्म में भी सबसे बड़े मुस्तफा, दानाई में भी सबसे बड़ा मुस्तफा। और पूरे अरब में सबसे बेहतरीन कबीला बनु हाशिम का है, और बनु हाशिम में सबसे बेहतर मुस्तफा है। लिहाजा पता चला न अक्ल में मुस्तफा का जवाब, न खिर्द में मुस्तफा का जवाब, न हुस्न में मुस्तफा का जवाब। सारा अरब एक तरफ और आमीना का लाल एक तरफ होता था। इसलिए आका ऐसे लोग थे अरब के, आप अंदाजा लगाओ। हजरत मुद्रिका ऐसे शिकार को पकड़ लेते, उनके 2 ऊंट गुम हो गए थे और कहां से पकड़ के लाए, लोग कहते थे न मिले, मगर मिल गए। और कैसे कैसे जमीन के निशानात और कैसे कैसे जोग्राफिया सब मालूम कर लिया कि यहां से गया होगा, पकड़ के लाए तो लोग तारीफ करने लगे, याद तो मुद्रिक, यानी क्या पकड़ लेते हो, खरगोश देखो तो पकड़ लिया, सवारी को पकड़ लिया, दुश्मन को ऐसा पकड़ लेते हो। और एक रिवायत में मौरीखीन ये कहते हैं कि उनको इज्जत लाने वो दी थी, शर्फ ऐसा पकड़ लेते, इज्जत ऐसी पकड़ लेते कि वो इज्जत उनसे छूटती नहीं। यानी कोई ऐसा काम न करते जो इज्जत पे दाग लगे, शर्फ पे दाग लगे। इसलिए उसकी इज्जत और शराफत की वजह से अहले इल्म, अहले अरब उनको मुद्रिका कहते हैं। ये है हुजूर के 70वें दादा हजरत मुद्रिका। तो अब अल्लाह ने वो दानाइयां अता फरमाई थी, वो खिर्द दी थी, अल्लाह अकबर की हाल लाई। और फिर उनमें जो हुजूर आने वाले हैं, अल्लाह अकबर, आका तशरीफ लाने वाले हैं, असले कायनात तो वही है। ये जो बाप दादाओं को शर्फ दिया जा रहा है, नज़ार का जवाब नहीं, मुदर का जवाब नहीं, मात का जवाब नहीं। अदनान अपने जमाने में बेमिसाल है, जनाब इलियास अपने जमाने में बेमिसाल है। ये फजल क्यों है? इसलिए है कि उनके पुश्त में अमानत है नूर मुस्तफा, वो नूर अमानत है और वो नूर चला आ रहा है। इसलिए वो इज्जत और वो शर्फ है कि फिर ये जितने आकाए करीम के आबा व अजदार में जनाब अदनान तक गुजरे हैं, इल्म का जवाब सबके सब मिल्लत इब्राहिमी पे थे। उसमें से कोई काफिर न था, उसमें से कोई मुशरिक न था, सबके सब मिल्लत इब्राहिमी पे थे, मवहीद बन के रहे। तभी अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पाक असलाब में रखा, पाक सुल्ब में रखा। इसलिए ये जितने गुजरे हैं, न उनके इल्म का जवाब, फजल का जवाब, शराफत का जवाब, उनके कामों का जवाब, उनकी अक्ल का जवाब, और फिर हुजूर का क्या कहना, अल्लाह अकबर। वहाब इब्न मुनब्बा कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने पूरी दुनिया में उस वक्त अल्लाह ने सबसे बेहतरीन अक्ल, आज जो है सबसे बेहतरीन अक्ल अरब को दी थी। अरब के सबसे बेहतरीन अक्ल अल्लाह ने बनु किनाना में दे दी। बनु किनाने से होते होते अक्ल का जो मयार था, जो सबसे बेहतरीन अक्ल हो, वो वहां से होते होते कुरैश में आई, यानी बनु फहर में आई। कुरैश से होते होते वो अक्ल की तवानाइया बनु हाशिम में आई, और फिर बनु हाशिम में जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और जिसकी अक्ल का जवाब ना हो, वो मुस्तफा जाने रहमत। वाहिब इब्न मुनब्बा कहते हैं कि हुजूर की अक्ल की मिसाल तो यह है, एक रेगिस्तान है, जहां देखो रेगिस्तान में छोटे छोटे जर्रे पड़े हैं, कंकर, छोटा राई के दाने के बराबर जो कंकर होता है, जहां तक नजर उठाओ तो बताओ वो कंकर कोई गिन सकेगा? नहीं गिनेगा। कितना किलोमीटर तक बंदे की नजर जाती है, वहां कंकर छोटे जो खरबों
अरबों की तादाद में कोई गिनेगा। कहते हैं ये सारे कंकर जो है इस रेगिस्तान में पड़े हैं, उनको समझो कि ये सारे कंकर अक्ल है, उसमें से एक कंकर उठा लो, ये पूरी दुनिया की अक्ल है। बाकी जो रेगिस्तान है वो अक्ल मुस्तफा है, बाकी जो रेगिस्तान है वो अक्ले मुस्तफा है। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम वन फख्त फीह का दम है, अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सब में अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब आगे हजरत मुदरिका के जो साहबजादे हैं वहां से लेकर फहर कुरैश तक बयान करूंगा। और कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं? कुरैश अरबी लुगत में व्हेल मछली को कहते हैं। किसको? आखिर क्यों? हजरत फहर जो सरकार के दादा हैं उनका लक़ब था कुरैश। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स, आइंदा के बयान में, चूँकि 10 बज गए, कल भी मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया था, 1.25 घंटे तकरीबन कल तकरीर हो गई, इसलिए कल ज़्यादा हुई तो आज मैं 10 मिनट पहले ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि 10 मिनट ज़्यादा हो गए, 10 बजे का टाइम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मगर आइए आप फिर इंशाअल्लाह आपको आगे वाला बयान, ये थोड़ा बयान आपको हार्ड लगेगा, एक एक दिमाग में रखना सबकी सिर। मगर फिर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में जो सरकार आए हैं, अल्लाह अकबर। फिर अरब में एक दौर चला था, औरतें कहती थी कि अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा हमसे निकाह कर लिया। और कुछ औरतें तो ऐसी थी कि आकाई करीम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने जब इनकार कर दिया तो उन्होंने जिंदगी पर निकाह नहीं किया। मगर ये नूर तो आमिना के हिस्से में था, ये नूर तो आमिना के हिस्से में आना था। बस सद अंदाज एकताई बगाइर शान ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ मिलेगा इंशाअल्लाह। और मालूमात भी काफ़ी होगी कि आकाई करीम का ये शजराए मुबारका और आपकी नस्ल, आपके आबा व अजदाद में जो हैं कितने बेमिसाल हैं, कितने बेमिसाल हैं। तो इंशाअल्लाह कल हजरत मुदरिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो साहबजादे हैं उनसे लेकर हजरत फहर कुरैश तक, अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम तक इंशाअल्लाह कल अर्ज करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ईमान पे रखे, अकीदे पे रखे, हुस्न अमल पे रखे, और अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा दे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।